मैं और मेरा भाई हम दोनों एक ही समय दो आंखों से जन्मे दो देवता थे। मेरा भाई सच्चा देवता था और मैं एक महादानव मोहशेन स्वर्ग के देवता मुझे सहन नहीं कर पाए। जब वे मुझे मारने वाले थे तब मेरे भाई ने अपनी दिव्य शक्ति से एक मायावी अग्निवायु का घेरा बनाया और मुझे दानव लोक भेज दिया। जुदा होते समय मेरे भाई की आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे कहा, भैया दानव लोक पहुँचने के बाद वापस मत आना, निर्दोष लोगों को नुकसान मत पहुँचाना। मेरे भाई के उस एक वादे के लिए मैंने दानव लोक में 10 लाख साल तक यातना सही, लेकिन जिस दिन मुहर खुली मैंने अपने भाई को नहीं देखा। उसी जगह मेरे शरीर में दिव्य शक्ति उफान मारने लगी। मेरी हर नस में शक्ति भर गई। मैं समझ गया मैं कभी अपने भाई को नहीं देख पाऊंगा। मैंने दानवों को फिर से सील किया और सीधे स्वर्ग की ओर उड़ गया। मैंने अमरता की पुस्तक चांगशेंग ग्रंथ को पूरी तरह पर रट डाला। तभी मुझे पता चला इन तथाकथित देवताओं ने मेरे भाई को 10 लाख साल तक अंधेरे योमिंग कारागार में कैद रखा। उन्होंने उसकी देव नसें काट दी, उसकी दिव्य शक्ति छीन ली और हर दिन स्वर्गीय बिजली से उसकी आत्मा पर प्रहार किया। आखिरकार 10 लाख साल पूरे होने के दिन मेरे भाई की आत्मा बिखर गई। वो हमेशा के लिए मिट गया। मैंने अमरता की पुस्तक जला दी और हंस पड़ा। ओ मूर्ख देवताओं, धन्यवाद, तुमने इस दुनिया में मेरा आखिरी परिवार भी खत्म कर दिया। अब से मैं तुम्हें इसका अच्छा इनाम दूंगा। अभी मैं चांगशेंग महल से ही बाहर निकला था कि अचानक रस्सी जैसे कोड़े की तेज मार मेरी पीठ पर पड़ी। मैंने ठंडी नजरों से पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीछे एक क्रूर नजरों वाला बूढ़ा कोड़ा पकड़े खड़ा था, चांगशेंग महल का रक्षक। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था। पहले वो मेरे छोटे भाई के सामने बहुत विनम्र बनता था, क्योंकि पूरे देवलोक में सिर्फ मेरा भाई ही उससे इंसानों की तरह बात करता था। जब बाकी देवता उसे तंग करते थे तब भी सिर्फ मेरा भाई ही उसके लिए खड़ा होता था। लेकिन बाद में सब बदल गया। जब देवताओं ने मेरे भाई को मुझे चुके से छोड़ने के अपराध में सजा दी, तब सबसे पहले उसी बूढ़े ने उसे और गिराने की कोशिश की। जब मेरे भाई को योमिंग जेल में बंद कर दिया गया और वो यातनाओं से बेहद कमजोर हो गया, तब ये बूढ़ा उससे मिलने के बहाने जेल में गया और उसे अपमानित किया। उसने उसके देव वस्त्र फाड़ दिए और उसे गुफा की गहराई में लटका दिया। उसकी गंदी नजरें और शब्द इतने भयानक थे कि एक समय मेरा भाई अपनी आत्मा तक नष्ट कर देना चाहता था, लेकिन उसने हमारे वादे की वजह से सब सह लिया। उसकी वही बेबस और अपमान से भरी आंखें मुझे आज भी याद है। मेरे दिल में जैसे आग जल उठी। जब बूढ़े ने देखा कि मैं चुप हूँ तो वो हंसते हुए बोला, अगर उच्च देवता मुझे याद करके आए हैं तो मैं आपकी हर गलती छिपा सकता हूँ। ये कहते हुए वो घिनौनी मुस्कान के साथ मेरी तरफ बढ़ा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल एक ही हथेली के वार से उसे महल के साइन बोर्ड पर दे मारा। फिर मैंने 4 आत्मा कीले निकालकर उसे चारों अंध दीवार पर ठोक दिए। काली ऊर्जा से भरी कीलों को देखकर उसे सब समझ आ गया। तुम शुइनचिन नहीं हो, तुम वही दानव हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे ज्यादा चालाक लोग पसंद नहीं। उसकी धमकियां सुनकर मैंने एक ही बार में उसकी जीभ काट दी। फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैंने उसकी देव नसें तोड़ दी और उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी, जब तक कि उसका शरीर खून से लथपथ बोर्ड पर लटक नहीं गया। तब मैंने ठंडी आवाज में कहा, बूढ़े जिन देवताओं पर तुम्हें इतना भरोसा है, बताओ क्या वे तुम्हें बचाने आएंगे? पार्ट 3 के लिए 1000 लाइक्स कंप्लीट करो।